अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जनाब आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। जब बात करते हैं जनाब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कंप्यूटर के चार मेन फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस करता है। जो मेन फंक्शन होते हैं, पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर, तीसरा होता है प्रिपेरल्स और चौथा होता है जनाब आपकी एसेसरी। तो आज हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। हार्डवेयर को मैं लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, एक दो क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ और आगे भी इंशाल्लाह का क्लासेस में हार्डवेयर को और मजीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैं। बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर है एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम होता है जो हमारे और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम। यानी हम कंप्यूटर में जो स्पेसिफिक टास्क अगर हमें चाहिए होता है तो कंप्यूटर में हम जो काम करते हैं उसके बिहाफ पे वो हमें हमारा स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देता है। अब बात करते हैं कि कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जनाब दो तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को चलाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके ऊपर हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जितने सारे ऐप्स आ गए ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंटेशन से ले लें, वर्ड, अगर हमें कोई टाइपिंग शाइपिंग करनी है तो हम वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह हमें कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है तो हम पीच ट्री वगैरह, अगर कोई शीटें वगैरह बनानी होती है स्प्रेडशीट एक्सेल यूज करते हैं। ग्राफिक्स पे काम कर सकते हैं, कोई लोगो वगैरह, ब्रोशर वगैरह, पम्फलेट्स वगैरह डिजाइन करना होता है तो हम ग्राफिक्स यूज करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशंस के लिए हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं आजकल। व्हाट्सअप है, जूम है, इसके अलावा ईमो है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, तो फेसबुक है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ जरिए हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे ऑनलाइन सारी शॉपिंग्स वगैरह होती है सब डेटाबेस पे है। कहीं पे हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं बैंक वगैरह में, ये सब डेटाबेस चल रहा है। कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के भी, ऑनलाइन एडमिशन लेना हो तो वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन अपना डेटा शेयर करते हैं हम। तो ये चीज कहलाता है हमारा डेटाबेस। ऑनलाइन गेम्स वगैरह आप खेल सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें से हर एक पॉइंट को मैं बहुत डिटेल के साथ आज आपसे शेयर करूंगा। हर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला है सिस्टम सॉफ्टवेयर में हर एक पॉइंट को। सबसे पहले जनाब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है फाइल मैनेजमेंट। मैंने आगे इसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है तो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। फाइल मैनेजमेंट टूल सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला होता है। फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में? जनाब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट फाइल पे को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स फाइल को किस तरह करते हैं, उस बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर फाइल होते हैं जिनको आप एक फोल्डर्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स के आपके पास इमेजेस होते हैं, उनको किस तरह से आप सेट करके रख सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ फाइल को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा फाइल है, आपको ईमेल करना है किसको तो उसको कंप्रेस करके किस तरह से, कंप्रेस टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज होती है फाइल मैनेजमेंट टूल्स की, किस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, फोल्डर्स के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको हिडन कर सकते हैं, फोल्डर की हायरार्कीज बना सकते हैं। तो ये सारे फाइल मैनेजमेंट टूल्स के अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जनाब बेसिकली क्या होता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके ऊपर हम सारे प्रोग्राम को चलाते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज आ गया जनाब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या आता है? देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज करते हैं हमारे एंटीवायरस वगैरह होते हैं ना, कंप्यूटर में वायरसेस वगैरह आ जाते हैं हमारे, तो उसको हम क्लीन अप करने के लिए डिफरेंट एंटीवायरस अवेलेबल है और एबीजी है, एवेस्ट है, अवेरा है, नेटस्केप है। ठीक है। ये सारे एंटीवायरस है जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स में वायरस वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क डिफ्रेगमेंट है। डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है? मिसाल इस तरह से लेते हैं, जैसे आपका एक रूम है जिसमें आप सामान बिखरे हुए होते हैं, आपके कुछ सामान आप निकाल लेते हैं, कुछ सामान रख देते हैं,
तो डिस्क रिक्रूटमेंट का काम भी यही होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, तो वो तरतीब से आपकी जगह बनाया हुआ होता है डिस्क के अंदर। तो आप क्या करते हैं, सिस्टम को रिमूव कर देते हैं कंट्रोल पैनल से, इंस्टॉल कर देते हैं, फिर इंस्टॉल कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में एक जगह होती है सिस्टम फाइल। तो क्या होता है, सिस्टम फाइल इधर उधर होता है। जब आप रीइंस्टॉल करते हैं तो वो पूरी तरह से रीइंस्टॉल नहीं होता है, उसकी बहुत सारी फाइलें बाकी रह जाती है। तो डिस्क रिक्रूटमेंट क्या करता है, उसको बिल्कुल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइलों को आपकी सेट कर देता है। यानी जब रीइंस्टॉल हो जाए, आप कर देते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को, तो आपकी फाइल डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी हुई होती है, यानी बिखरी हुई होती है। तो उस फाइल को, उस सॉफ्टवेयर फाइल की, चाहे एक्जी फाइल हो या डीएलएल फाइल हो, उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देता है। और व्हाट इज असेंबलर? असेंबलर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जनाब यारी। आप आज के दौर में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आप किसी जगह पे भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी, मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सअप जब इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सअप का ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें अपना नंबर डालते हैं, तो जब वो नंबर एंटर होता है तो सेमुलर में जाके, प्रोग्रामिंग में जाके, सेमुलर में जाके, वो मशीन लैंग्वेज में, जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, तो वो एक की जनरेट कर देता है। की जनरेट करके वापस आपके मोबाइल में, यानी उसी नंबर पे मैसेज आ जाता है, या आपकी ईमेल पे वो मैसेज आता है। तो वो वेरिफिकेशन कोड होता है, ठीक है। तो ये चीज असेंबलर का होता है कि असेंबली लैंग्वेज कन्वर्टर के काम आते हैं हमारे और आपके दरमियान। जहां आप कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे बैंक्स में चले जाए, कहीं ईमेल एड्रेस आप बना रहे हो, तो उस जगह पे असेंबलर, जब आप डेटा इंटर करते हैं तो वो जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक की जनरेट करवा देता है। वो की आपके पास एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू आ जाती है, या फिर मेल के थ्रू आ जाती है। तो फिर आप उसको इंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे एंटर हो जाते हैं, चाहे वो अकाउंट्स वगैरह के, ठीक है। फिर आते हैं जनाब डीबगर। डीबगर कहते हैं किसको है? डीबगर की स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। 1947 में जब वैक्यूम कंप्यूटर यूज होते थे, तो साइंस उस वक्त होता क्या था, तो कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता था, यानी कि कंप्यूटर के सर्किट के अंदर वगैरह कीड़े घुस जाते थे। तो साइंसदान परेशान हो गए, यार ये कंप्यूटर बंद बार बार क्यों हो जाता है। जब उसको चेक किया तो पता चला उसके अंदर कीड़े घुस जाते हैं। तो वहां से ये डीबगर का कॉन्सेप्ट आया। अब मिसाल के तौर पे डीबगर हमारे प्रोग्रामिंग में होता क्या है, सपोज आपको दो डिफरेंट वैल्यूज आपस में प्लस करवा के आंसर लेना है, यानी 1+2। तो 1+2 आप करवाएंगे तो 3 आंसर आएगा। लेकिन वो क्या करता है, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद ना 1+2 आता है, तो 1+2 ओके 3 आता है ना, वो प्लस को 20 में हटा के 1 और 2 यानी 12 रिजल्ट आपको प्रिंट कर देता है। तो आपका तो पर्टिकुलर आंसर ही है भाई, आपका गलत हो तो कंपाइल उसको पकड़ता है ना, कंप्यूटर पकड़ता, तो वो कंप्यूटर ने नहीं पकड़ा। तो इस चीज को हम कहते हैं डीबगर, ठीक है, डीबगर, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर हमारा डिफरेंट एप्लीकेशन लैंग्वेजेस होती हैं जिनके ऊपर हम स्पेसिफिक टास्क को लिखते हैं। जैसे हमें मिसाल के तौर पे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जाहिर सी बात है हम कोड लिखते हैं। कोड जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में जाता है तो वो उस चीज को कंपाइल करने के बाद हमें स्पेसिफिक टास्क दे देता है। तो ये चीज कहलाता है कंपाइलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेफिनेशन थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मैं और डिटेल बता दूं। हम आपका बायोस भी जो है ना, BIOS, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके ऊपर भी मैंने लास्ट क्लास बहुत डिटेल में ली थी, मैं फिर बता दूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बायोस आपका मेन सॉफ्टवेयर होता है। बायोस का काम क्या होता है, आपकी जितनी भी इंटरनल हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको वन बाय, जब आपका कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होता है तो बायोस एक्टिव होता है। बायोस एक्टिव होके क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में लगे हुए हर कंपोनेंट्स को वन बाय वन बायोस चेक करता है। बायोस चेक करने के बाद रिपोर्ट किसको देता है? बायोस चेक करने के बाद जनाब रिपोर्ट सबसे पहले आपकी प्रोसेसर को देता है। क्योंकि बायोस, मैंने उस क्लास में भी आपको बताया, बायोस जो होता है वो आपके प्रोसेसर का, बायोस जो होता है आपके प्रोसेसर का असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। जब प्रोसेसर को वो रिपोर्ट कर देता है तो प्रोसेसर खुद एक दफा चेक करता है, उसके बाद दोनों जगहों से कंपोनेंट्स ओके होते हैं, तो आपके कीबोर्ड में एक नम लॉक का बटन ऑन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके तमाम डिवाइसेस ओके हैं। फिर कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप रन होता है। डेस्कटॉप के बाद आपका विंडोज लोड होता है। विंडोज लोड होने के बाद आपके विंडोज की डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाती है। ये सारे काम थ्रू द बायोस सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी बायोस ही करता है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ।
अच्छा, उसके बाद मैंने सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने विंडोज भी लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस। इसके ऊपर जनाब आली मैं आपको बताऊं, इसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आने वाला है। उसको दी आप उसको आप अटेंड कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मौका मिलेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर मैंने इन पांचों ऑपरेटिंग, बल्कि एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड किया है। उसके अंदर मैं हिस्ट्री से मैंने उसके अंदर कब फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, कब कब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसका किस किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हो रहा है, यानी बहुत डिटेल में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो पूरी क्लास ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिजाइन किया है। तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला। उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। उसके बाद जनाब अट्रैक्शन होता है जनरली यूज डू नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो वही हो गया जो मैंने अभी आपका सॉफ्टवेयर पे बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने लिख दी यहाँ पे, मैंने एग्जांपल भी आपके दे दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका ओपेरा वेब ब्राउजर, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आते हैं, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आगे इंटरनेट हिस्ट्री के ऊपर और वेब ब्राउजर पे इंटरनेट पे पूरी 1 से 2 क्लासेस पूरी इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा। उसके अंदर मैं सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाऊंगा कि वेब की लैंग्वेजेस क्या होती है, वेब क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्चिंग क्या होती है, एसईओ क्या होती है, एजीएक्स क्या होते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह मैं वेब ब्राउजर के ऊपर भी क्लास लूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग बता दिया आपको, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप ग्राफिक के लिए यूज होता है। इसके अलावा आपके पास एडोब फ्लैश भी होता है जो एनिमेशन कार्टून्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग के लिए 2 सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा होता है, जिसपे अगर साउंड की एडिटिंग वगैरह, वीडियो को कट वगैरह करना हो आपको, तो आप एडोब प्रीमियर यूज करते हैं। इसके अलावा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स होता है, यानी अपनी एडिटिंग अगर आप इंक्लूड यानी दाखिल करना चाहते हैं तो फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। इसमें आगे मैंने हर पॉइंट्स को, फाइल मैनेजमेंट टूल्स को आपके से पीछे बैक वाली क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने, यूटिलिटी को मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, ठीक है। असेंबलर बता दिया आपको, डीबगर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तो ये तो जनाब आज का हमारी क्लास थी। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप पब्लिकेशंस है, ठीक है, ये भी है। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ये भी बता दिया। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है, इंटरनेट ब्राउजर है, ईमेल्स है, जैसे जीमेल वगैरह सारी चीजें होते हैं, हॉटमेल वगैरह, ये सारे हम लोग ईमेल भी करते हैं। तो ये जनाब आज का हमारा छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के सवालात हो, तो मुझसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन बनता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करें, मैं अवेलेबल होता हूँ। यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा इसके लिंक को, इंस्टाग्राम पे भी होगी, ट्विटर पे भी अवेलेबल होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।